नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। क्या हुआ जब सीएम योगी से फिर भिड़ गए शंकराचार्य? क्या हुआ कि गौ माता को लेकर दोनों एक बार फिर आमने सामने आ गए और कैसे योगी आदित्यनाथ को अब अपना ही बयान भारी पड़ गया? दोस्तों, पिछले दिनों जब से मुस्लिम मौलवियों की तरफ से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठी, तभी से भाजपाइयों को सांप सूंघ गया है। गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले तो दुबक कर अपने बिलों में छुप गए थे और पूरी भाजपा बैकफुट पर नजर आने लगी थी, क्योंकि गाय के नाम पर समाज में नफरत बांटने की जो राजनीति थी वो सारी उल्टी पड़ती हुई नजर आने लगी थी। बंगाल से उठी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से भी सहमति मिलने लगी। इसी बीच योगी आदित्यनाथ सामने आए और उन्होंने गाय को पशु बोलने पर ही सवाल उठा दिया और माँ बेटे का इमोशनल कार्ड खेल दिया। बीजेपी को लगा उनका ये दांव काम कर गया, लेकिन तभी एंट्री हुई शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की और उन्होंने फिर एक बार भाजपा का पूरा खेल पलट कर रख दिया। शंकराचार्य ने न सिर्फ बीजेपी के खेल को एक्सपोज किया, बल्कि योगी आदित्यनाथ के इतिहास के पन्ने भी ऐसे पलटे कि योगी को अपना ही दिया बयान भारी पड़ गया। 2014 में जब से मोदी सत्ता में बैठे हैं, तभी से गाय देश की राजनीति के केंद्र में आ रही है। कभी गाय के गोश्त रखने के शक भर में किसी पहलू खान को लिंच करके मौत के घाट उतार दिया गया, तो कभी गौ तस्करी के नाम पर किसी बेगुनाह को तालिबानी सजा दे दी गई। और ये सब सरकार के संरक्षण में हुआ और पुलिस प्रशासन ने भी गुनहगारों का खुलकर साथ दिया। देखते ही देखते गांव-गांव में जवान बच्चों को गौरक्षक बना दिया गया और उनको गाय का नाम लेकर मुसलमानों को खुलकर डराने धमकाने का लाइसेंस मिल गया। और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव यूपी में देखने को मिला, जबकि बीफ एक्सपोर्ट करने में यूपी नंबर 1 रहा है। लेकिन पूरी कहानी पलट गई जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नए हिंदू सम्राट बने शुभेंदु अधिकारी ने गाय बेचने पर पुराना कानून लागू करते हुए ऐलान कर दिया कि 14 साल पुरानी ही गाय को खरीदा बेचा जा सकता है। अब बेचारे शुभेंदु तो योगी आदित्यनाथ के रास्ते में चलने के लिए निकले थे, लेकिन कहते हैं नकल के लिए भी अकल होनी चाहिए। उन्हें क्या पता था कि सारी कहानी उल्टी पड़ जाएगी। अब उन्होंने जैसे ही कानून लागू किया तो सारे हिंदू भड़क उठे जो गाय का व्यापार करके अपना घर चलाते थे। वे सड़कों पर उतर आए और सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करने लगे। लेकिन उधर के मौलवियों ने यह देखकर खुद ही ऐलान कर दिया कि वे गाय का बहिष्कार करेंगे और किसी की गाय नहीं खरीदेंगे। इसके साथ ही उन्होंने एक और खेल कर दिया जब उन्होंने गाय को राष्ट्र पशु घोषित करने की सरकार से मांग कर दी। बस फिर क्या था, बीजेपी की सारी गाय पॉलिटिक्स धरी की धरी रह गई। ना एक नेता बोला, ना कोई गाय को मिथुन बताने वाला प्रवक्ता। फिर बड़ी बड़ी लंबी शांति के बाद योगी आदित्यनाथ के मुंह से गौ माता शब्द सुनने को मिला, जब उन्होंने मौलवियों की इस मांग पर ही सवाल खड़े कर दिए और कहने लगे कि गाय तो माता है, उसे पशु कैसे घोषित कर दे, और गुंडागर्दी की भाषा में कैसे मुसलमानों को फिर से टारगेट करने लगे। देखिए, मैं इस समय एक चलन देख रहा हूं, तमाम मौलवी और मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। क्या मां और पुत्र के बीच में कुछ घोषित करने की आवश्यकता पड़ती है क्या? क्या किसी पुत्र को बताने की आवश्यकता पड़ती है कि तुम्हारी मां है, इसका सम्मान करो? ये हमारे संस्कार हैं। हमने अपनी मां के बारे में जो सम्मान का भाव रखते हैं वह भी, और हमने गाय को माता माना है, तो गाय तो हमारे लिए माता है, वो पशु नहीं। पशु तुम्हारी बुद्धि है जो तुम हमारी गौ माता को पशु बोलते हो। तुम्हारी सोच पशुवत है जो तुम गौ माता को पशु बोल रहे हो, और तुम्हारा ये दोगलापन है कि जो एक और गौकसी को प्रश्रय देते हो। मैं देख रहा था बखरीद में
तमाम उनके चेले चपाटे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बकर ईद पर गौ माता का चित्र दिखा करके कह रहे थे कि बकर ईद की बधाई दे रहे थे। लेकिन मैं उनको बोलना चाहता हूं, यूपी में गौ हत्या का मतलब जान रहे हो ना क्या होगा? वो जान रहे हो? तो अगर जान रहे हो तो फिर अपने चेले चपाटों को समझा लो, नहीं तो कई कई पीढ़ियां याद करेंगी गौ माता के साथ किसी भी प्रकार की कोई हिमाकत की। तो मैं पूछना चाहता हूं, ये वही लोग हैं जो हमारी गौ माता को कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पशु सुनी। अरे गौ माता तो स्वघोषित राष्ट्र माता है, उसको किसी को राष्ट्र माता घोषित करने की आवश्यकता नहीं। वैसे ही जैसे हमारी माता के बारे में किसी को परिचय देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब देखिए, योगी आदित्यनाथ का यहाँ पूरा फोकस मुसलमानों को डराने धमकाने में था, लेकिन वो शायद भूल गए थे कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग पुरानी थी और वो खुद कभी इसे लेकर मांग कर रहे थे। दरअसल योगी आदित्यनाथ के इस बयान का जवाब देने के लिए जब शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी सामने आए तो उन्होंने यूपी सीएम की पूरी बखिया उधेड़ कर रख दी। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को इतिहास याद दिलाते हुए जोर दिया कि अगर किसी विषय को विधिवत मान्यता देने के लिए घोषणा की जा सकती है तो गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को भी उसी दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। हम आपको बताना चाहते हैं कि एक माँ बेटा, उनका व्यक्तिगत जो भी संबंध हो, उस संबंध को भले उद्घोषणा की आवश्यकता ना हो, लेकिन जहां किसी वर्ग विशेष को किसी विशेष राज्य से किसी विशेष सुविधा की आवश्यकता होगी, किसी विशेष प्रोटोकॉल की आवश्यकता होगी, तो वहां उस राज्य को, उस वर्ग को उस रूप में उद्घोषित करना ही पड़ेगा। बिना उद्घोषित किए कुछ नहीं हो सकता। आपने हमारे समाज में कुछ लोगों को ओबीसी उद्घोषित किया, कुछ लोगों को एससी एसटी उद्घोषित किया, तब ना उस रूप में उनको जो कुछ आप देना चाहते हैं दे पा रहे हैं। क्या जरूरत थी इस रूप में उनको उद्घोषित करने की? उद्घोषित किया ना। तो इसी तरह से जब राज्य गौ को माता के रूप में उद्घोषित करेगा, तब जाकर के राज्य उसके लिए संरक्षण के, संवर्धन के नियम बना सकेगा, तब जाकर के उसके लिए उसी अनुरूप का फंड निकाल सकेगा, तब जाकर के उसके बारे में सब कानून बना सकेगा। ये सब तब हो सकता है जब पहले उसकी उद्घोषणा की जाए। इसलिए गौ माता के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए और उनकी प्रतिष्ठा को विद्यमान रखने के लिए जरूरी है कि राज्य पशु सूची से गौ माता को हटाए और राज्य माता के रूप में उनको उद्घोषित करे, जो आप नहीं करना चाहते हैं। मुसलमानों को आप कह रहे हैं कि पशु बुद्धि है, लेकिन असल में आपकी उत्तर प्रदेश सरकार की पशु बुद्धि है, जिसके मुखिया इस समय आप हो। इसलिए मुखिया होने के नाते आप पर भी वो बात लागू होती है। और आप ये जो कह रहे हो कि उद्घोषणा की आवश्यकता नहीं है, हमने शिवाजी और जीजाबाई का उदाहरण देकर के आपको बता दिया कि उद्घोषणा की आवश्यकता है। बिना उद्घोषणा के आप गाय के लिए विशेष कुछ भी नहीं कर सकेंगे। आपने पशु सूची में रखा है, पशुओं के कल्याण के लिए जो कुछ आप कर सकते हैं उतना ही कर सकेंगे। लेकिन जब माता के रूप में उद्घोषणा हो जाएगी गाय की, उसके बाद आप एक अलग से उनके लिए प्रोटोकॉल बना पाएंगे, आप अलग से उनके लिए एक व्यवस्था बना पाएंगे, आप अलग से उनका सम्मान सुरक्षित रखने के लिए नियम विनियम बना पाएंगे। बिना उसके आपके द्वारा ये संभव नहीं है। इसलिए एक राज्य के लिए ये आवश्यक है कि वो जिसके लिए एक विशेष सुविधा देना चाहता हो उसको किसी एक विशेष शब्द से उद्घोषित करे। तो बिल्कुल एक माँ बेटे के बीच में परस्पर उद्घोषणा की व्यक्तिगत रूप से भले आवश्यकता ना होती हो, लेकिन एक राज्य को इसकी आवश्यकता है और वो आपको करना होगा। आपको माने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को करना होगा। आप नहीं करेंगे तो आप जाएंगे, दूसरा आएगा, वो बैठ करके वहां उद्घोषणा करेगा। लेकिन मुख्यमंत्री ये उद्घोषणा करेगा। लोग जाग चुके हैं देश के। आप मुसलमानों को कह रहे हैं कि इनकी पशु बुद्धि है, इसीलिए ये गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की वकालत कर रहे हैं। आदित्यनाथ जी, अजय बिष्ट जी,
हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि 2009-2010 का समय याद करिए। विश्व मंगल गौ ग्राम यात्रा निकली थी। आपने गोरखपुर में उसका स्वागत किया था, हमें पता है, क्योंकि जब वो यात्रा काशी आई थी तो हमने उसका विरोध किया था। 2 कारणों से विरोध किया था। एक कारण तो यह था कि एक फर्जी व्यक्ति को शंकराचार्य बना करके आप लोग घुमा रहे थे। हमने कहा काशी में यह फर्जी व्यक्ति शंकराचार्य के रूप में घुसना नहीं चाहिए। खबरदार, गाय का नाम लेकर के फर्जी आदमी को काशी में शंकराचार्य बना के आप लोग नहीं लाइए। इसके लिए विरोध किया था। और दूसरा, हमने उस यात्रा का इसलिए भी विरोध किया था कि आप लोग गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की वकालत कर रहे थे। आप और आपका वो संस्थान, जिस संस्थान से इस समय आप प्राण पा रहे हो। अब देखिए, शंकराचार्य योगी आदित्यनाथ की मंशा को सबके सामने खोल कर रख दिया। उन्होंने बता दिया कि आखिर क्यों सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु या राष्ट्रीय माता भी घोषित करने से घबरा रही, क्योंकि अगर कर दिया तो इसके इर्द गिर्द होने वाली राजनीति खत्म हो जाएगी। उल्टा सरकार को गाय की संरक्षण के लिए अलग अलग सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। साथ ही वीप व्यापार पर भी असर पड़ने लग जाएगा। इधर कांग्रेस की तरफ से भी शंकराचार्य जी को समर्थन मिलना शुरू हो गया। दरअसल यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार के पास गाय को राजमाता घोषित करने का अधिकार है, तब क्यों विलंब हो रहा है। आज हमारे परम पूज्य शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं। गौ माता को राष्ट्र माता राजमाता घोषित करे सरकार, ये बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं। तत्काल सरकारें बैठे हैं, इनको अधिकार है ये राज्य माता तत्काल घोषित करें, जैसा परम पूज्य शंकराचार्य कह रहे हैं। और हिंदू समाज का प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि आप जो है तत्काल, पूरा देश चाहता है, पूरा समाज चाहता है, मुस्लिम समाज भी बोल रहा है कि आप गौ माता को राज्य माता घोषित करें, केंद्र में राष्ट्र माता घोषित करें। ये मांग है, उसको पूरा करिए। क्यों बात को घुमा रहे हैं, फुसला रहे हैं जनता को। ये निश्चित इनके एक मुख्यमंत्री ने कहा है, बंगाल के कि 14 साल तक गाय हम उनका दूध पीते हैं, उनकी पूजा करते हैं, 14 साल गाय कट सकती है। जरा उसका भी जवाब योगी जी दे दें अपने बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का, जिसने कहा कि 14 साल बाद गाय कटेंगी, तो उसको क्या करेंगे, तो उसके खिलाफ कौन सी कार्रवाई करेंगे मुख्यमंत्री को। आप गेरुआ वस्त्र पहनकर झूठ बोल रहे हैं, जनता को भ्रमित कर रहे हैं। आप तत्काल उत्तर प्रदेश में गौ माता को राज्य माता घोषित करें, ये मेरी मांग। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। तो दोस्तों, सवाल सिर्फ इतना नहीं कि गाय को राष्ट्रीय पशु या राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए या नहीं। असली सवाल यह है कि आखिर जिन लोगों ने पिछले 1 दशक तक गाय के नाम पर राजनीति की, आज वही लोग इस मुद्दे पर खुलकर जवाब देने से क्यों बच रहे हैं। अगर गाय वास्तव में भाजपा और उसकी सरकारों के लिए आस्था का विषय है, तो फिर उसे कानूनी और संवैधानिक दर्जा देने में हिचकिचाहट क्यों दिखाई जा रही। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने योगी आदित्यनाथ को उनके ही पुराने रुख को याद दिलाते हुए एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। अब देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे पर कोई ठोस फैसला लेती है या फिर गाय सिर्फ चुनावी मंचों और भाषणों तक ही सीमित रह जाती है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जुड़े रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। नमस्कार।